जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है तो कुछ नहीं, आपको अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और उसको साबित करके दिखाना है कि साबित कर दीजिए अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, मतलब 1/√2 अपरिमेय है, 7√5 अपरिमेय है। इसको साबित करके दिखाना है। तो इसको ना हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। क्या दो टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहला तो उसको करेंगे जो अकेला अकेला रहेगा, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब जो आएगा ना अकेले अकेले, उसको कैसे साबित करते हैं, पहला टाइप वो पढ़ेंगे। और टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे जिसमें परिमेय भी होगा और रूट वाला मतलब अपरिमेय भी होगा। जैसे यहां पर देखिए 3+2√5 मतलब रूट वाला है और बिना रूट वाला भी है। तो इसको कैसे साबित करते हैं, तो सबको बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, क्या सीख लेते हैं जो सिंगल रहेगा, जैसे कि √2, √3, √5 है, √7 जो अकेले अकेले आएगा उसको कैसे साबित करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल। तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा ना उसको लिख लीजिएगा। क्या है, √5 है। तो तत्काल मान लिया कि √5 क्या साबित करना है, अपरिमेय। अपरिमेय नहीं मानिएगा कि परिमेय संख्या है। तो तत्काल मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, तत्काल मान लिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक हैं। असहभाज्य क्या है, पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है 0। हर एक में ऐसा ही लिखना है, क्या कि तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा उसको एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दो असहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 है। इसलिए √5 बराबर किस रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में। तो √5 बराबर P/Q। इतना करने के बाद करेंगे क्या कि इस रूट को हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या है, तो √5 बराबर P/Q। इधर भी वर्ग कर दिए मतलब पावर 2, इधर भी वर्ग कर दिए मतलब पावर 2 हो गया। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच गया सिर्फ 5 बराबर, इधर क्या हो जाएगा P² अब बट्टे Q का वर्ग मतलब Q²। इसके बट्टे में कुछ नहीं मतलब अपने मन से 1 दे दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तिरछादर्शी गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक कोशिश कीजिएगा कि 1 से गुना हो। चलिए तो आगे देख लेते हैं, लास्ट स्टेप है। क्या लिखेंगे, 1 में P से गुना होगा P² से, तो P² बराबर, अच्छा 5 में Q² से गुना होगा तो 5 में Q² से, तो 5Q²। अब बताइए कि P² को पावर 2 है मतलब P × P तो लिख सकते हैं 2 बार,
लिख लिए, बराबर क्या है 5q²। अब क्या करेंगे, एक p रहने देंगे और बराबर क्या है 5q²। तो गुना में रहता था कहाँ चला जाता है, बट्टे में चला जाता है, तो एक p चला गया बट्टे में। हमारा काम हो चुका है। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे यहाँ p एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है तथा 5q² बट्टे p एक भिन्न संख्या है। क्या है, एक भिन्न संख्या है। एक पूर्णांक है और दूसरा क्या है, भिन्न है। तो बताइए कि कभी गधा बराबर कुत्ता होगा क्या, कभी बिलाई बराबर कुत्ता होगा क्या, तो उसी प्रकार से नहीं होगा। तो उसी प्रकार से पूर्णांक बराबर क्या भिन्न होगा क्या, नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है, पूर्णांक बराबर नहीं होता है क्या, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। इसलिए जो लास्ट में आया रहेगा ना उसको आप लिख लीजिएगा। लास्ट में क्या आया हुआ है, तो p बराबर 5q² बट्टे में p है, लेकिन बराबर नहीं होता तो इसको भी काट दीजिएगा। अब लास्ट स्टेप जो कि आपको आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखिएगा, सो देखिए, लिखिएगा अतः क्या √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो माने हुए थे ना उसको नहीं कर दीजिएगा। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, आपका साबित हो गया। लिख दीजिएगा लास्ट में क्या, साबित या प्रूव्ड, साबित हुआ। चलिए लिख लीजिएगा। ये क्या हो गया कि एक सिर्फ रूट वाला रहेगा। तब क्या करेंगे, तत्काल मान लिया कि √5, और √5 है तो √5, √3 है तो √3, √7 है तो √7, √2 है तो √2, मतलब जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, दो असहभाज्य पूर्णांक है। मतलब ऐसा ऊपर नीचे का पूर्णांक है जो एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। जहां p और q दो असहभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, मतलब नीचे में नहीं है 0। ये तो सब में लिखेंगे, ये बात सब में लिखना है। हाँ, इसलिए √5 बराबर किस रूप में लिख सकते हैं, p बटे q, तो p बटे q दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया 5, और इधर हो गया p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर। इसके बटे में कुछ नहीं था, एक दे दिए, तिरछा तार से गुना कर दिए। एक में p स्क्वायर से गुना हुआ तो p स्क्वायर, अब 5 में q स्क्वायर से गुना हुआ तो 5q स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर को लिख लिए p गुने p, मतलब p के पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना कर लिए, बराबर 5q²। तो एक p को रहने दिया और एक p को बट्टे में भेज दे, क्यों, क्योंकि गुना में रहता तो बट्टे में चला जाता है। तो यहाँ क्या हो गया कि p एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक था, तो यहाँ p एक पूर्णांक है तथा कुछ बट्टे कुछ जो आया है 5q² बट्टे p एक भिन्न संख्या है। चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है, भिन्न संख्या, इसलिए जो आया रहेगा ना, जो आया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। इसलिए p बराबर नहीं होगा 5q² बट्टे p। लास्ट में जो आंसर लिखेगा क्या लिखेगा, अतः जो दिया रहेगा √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हुआ। ये बात समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए और आगे समझाते हैं आपको। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं कि √2 को बना करके देखते हैं। √2 ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं क्या, तो कुछ नहीं करते, √5 के जगह क्या कर लेते, तो √5 के जगह दे देते, जहां जहां पर √5 है ना वहां पर √2 दे देते। यहां भी √5 है तो √2 दे दिए हैं, यहां भी √5 है तो √2 दे दिए, कुछ नहीं करना है। हाँ, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ 5 की जगह कितना हो गया, 2,
कुछ नहीं करना है। क्या मान लिए? तत्काल मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दो असभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0। मतलब ये जो कहानी जो है ना, किस्सा, ये सब क्वेश्चन में लिखना है आपको। रूट वाला √2 पूछे तो √2 देंगे, √3 पूछे तो √3 देंगे, है कि नहीं। आगे क्या काम करेंगे? जैसे तिरछादर्शी गुना किए थे, एक में p² से तो p² यहाँ पर आ गया, और 2 से q² में गुना होगा तो 2q², हाँ यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 5 की जगह 2 होगा। नहीं बात समझे? मतलब चेंज कर देना है, उससे बैठा देना है। हाँ, तो यहाँ p एक पूर्णांक है तथा 2q² बटे p एक भिन्न संख्या है। चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या, इसलिए p बराबर नहीं होगा 2q² बटे p, और नहीं होगा मतलब वो तो गलत हो गया। तो अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है, अच्छा √5 नहीं ना, क्योंकि अब √2 रख के देखें तो अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और इसलिए √2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर से बना के लाएंगे, या जो मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो तो बना के लाएंगे ही। क्या? √2, √3, √5, √7, हाँ √11 आप लोग बना करके लाएंगे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर बन जाए तो आप कहिए सर बन गया है, डन है, नहीं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब दूसरे टाइप का बनाएंगे, और दूसरे टाइप में क्या होगा? जिसमें रूट वाला भी होगा और बिना रूट वाला भी होगा। जिसमें रूट वाला भी होगा और बिना रूट वाला, बोले तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ घटा के देगा। तो उसको कैसे बनाते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। क्या करते हैं जी? मिटा लेते हैं। चलिए मिटा ही लिए। मिटा लिए तो मिटा लिए। क्वेश्चन नंबर अब कितना बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। हल तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसमें हल में, तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तत्काल क्या मान लिए कि जो दिया गया है वो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए जो r के बराबर है, उसमें बहुत भारी भरकम उसका परिमेय संख्या का परिभाषा लिख रहे थे। इसमें उतना नहीं करना, बस इतना ही लिखना है। जिसमें रूट वाला भी रहे, बिना रूट वाला, मतलब परिमेय संख्या भी रहे और अपरिमेय संख्या भी रहे। तो उसमें क्या करते हैं कि तत्काल मान लिया कि जो दिया रहता है उसको परिमेय संख्या है जो r के बराबर है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर किसके बराबर है? तो r के बराबर है। और इसमें क्या काम करना होता है? काम करना होता है कि रूट वाला को इधर रहने देते हैं और बिना रूट वाला को दूसरे साइड ले आते हैं। तो रूट वाला क्या है? तो रूट वाला आप लोग को नजर आ रहा होगा, पूरा देखिएगा, ये नहीं कि गड़बड़ आ जाए। तो रूट वाला है 2√5 बराबर में क्या है? r है। और इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3। क्या होगा? माइनस में 3। आप लोग को पता है ना कि बराबर में प्लस इधर से उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस से इधर से उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। और दूसरा रूल क्या होता है? बराबर में क्या होता है? गुना इधर से उधर जाता है तो भाग में चला जाता है, और भाग इन्हें से उन्हें जाता है तो गुना में हो जाता है। ये बात जानते हैं ना? चलिए तो क्या है, जो था उसको r के बराबर कर लिए। अब रूट वाला को एक साइड रहने दिए, 2√5। अब बराबर r था तो r, प्लस में 3 है तो इधर आया तो माइनस में 3। अब देखिए √5 के साथ क्या लगा हुआ है? 2 है। क्या? 2√5। √5 और 2 के बीच में प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसके बीच में माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है कि नहीं? भाग है कि नहीं है?
और ये तीनों नहीं है मतलब गुना होगा, मतलब इसका क्या हो जाता है कि इसके बीच में चिन्ह क्या है, गुना है। और बताए हैं कि गुना रहता था कहाँ चला जाता, भाग में मतलब बट्टे में। तो 2√5, तो सिर्फ √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो r-3 है तो r-3, और ये 2 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। बस इतना ही करना है। अब लास्ट में इसको लिख लेना है क्या, कि यहाँ क्या लिख लेना है, इसको तो लिखना ही नहीं, आपको तो समझाने के लिए दिए थे। चलिए लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, किंतु अब देखिए r-3, r क्या माने थे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दीजिए चाहे घटाइए, वो क्या रहता, परिमेय ही रहता है। तो क्या लिखेंगे, किंतु r-3/2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए एक अपरिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। क्या कुत्ता बराबर बिलाई होगा क्या, बिलाई बोले तो बिल्ली नहीं ना होता है, तो कैसे हो जाएगा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है क्या चीज, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसलिए जो लास्ट में आया रहेगा ना उसको लिखते हैं। इसलिए √5 बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा क्या, r-3/2। अब इतना करने के बाद लास्ट में जो उसमें लिखे थे आंसर के लिए वही बात लिखेंगे। अतः जो दिया हुआ है क्या था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, जो माने थे ना उसको कर देंगे कि नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, साबित हुआ। लास्ट में क्या लिख लेंगे, साबित हुआ, ये साबित हो गया। अब उसी तरह से क्या होगा कि तीसरा क्वेश्चन में कितने मतलब क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, उसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब एक में क्या है 1/√2, दूसर का क्या है 7√5। इसको भी साबित करके दिखा देना है कि ये अपरिमेय संख्या है। पहले इसको नोट कीजिए फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 देखते हैं। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि पहला सवाल है 1/√2 और बताए हैं कि जिसमें रूट वाला भी रहे और बिना रूट वाला, मतलब परिमेय भी रहे और अपरिमेय रहे, तो ऐसे ही बनाते हैं r के बराबर करके। तो इसमें भी कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हल लिख रहे हैं और तीसरा का पहला नंबर है हल। तत्काल मान लिया कि जो दिया रहेगा ना उसको लिख लीजिएगा। तत्काल मान लिया कि 1√2 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, जो r के बराबर है। इसलिए क्या करेंगे बाबू, तो इसलिए करेंगे 1/√2, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा r। अब कुछ नहीं करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। अब तिरछा तारछी गुना करेंगे, हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r से √2 वाला में गुना कर लीजिएगा तो √2 × r हो गया, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1। अब अगला काम हमको क्या करना होता है कि रूट वाला को एक साइड, बिना रूट वाला को एक साइड। तो √2 को रहने देते हैं, तो √2 बराबर 1 है तो 1, 1 है तो 1। अब गुना में r है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में r चला जाएगा। बस इसी बात को लिख लेना है। यहाँ तो क्या हो जाएगा, √5 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु
किंतु 1/r एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, इसलिए रूट दो बराबर नहीं होगा। क्या चीज, क्या लास्ट में आया हुआ है, 1/r। अतः जो चीजें आप साबित कर रहे हैं उसी चीज को लिखेंगे। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया। ऐसा ही बनाना होता है। एक सवाल सीख लीजिए, उस पर हजारों सवाल आप बना सकते हैं, लेकिन पहला तो सीखना पड़ता है ना ध्यान से। तो अगर समझ में नहीं आया तो इसको बैक करके आराम से सीखिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाइए। अब इसी पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको बना करके दिखा देते हैं। क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है 7√5। तो क्या करते, इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते, तीसरा के दूसरा। तो हल में लिखते तत्काल मान लिया कि, और क्या मान लिया, तो 7√5 एक परिमेय संख्या है जो r के बराबर है, इसलिए फिर से काम करते। इसलिए क्या है बच्चा, तो 7√5 बराबर किसके करना है, r के। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ √5 है। हमको काम क्या करना है कि √5 एक तरफ होना चाहिए, मतलब रूट वाला एक तरफ, अपरिमेय संख्या एक तरफ होना चाहिए। तो √5 बराबर क्या हो गया, r है तो r। और 7 और 5 के बीच में क्या प्लस दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या माइनस, नहीं। क्या भाग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब गुना होगा। इस दोनों के बीच में क्या है, गुना। और गुना कहाँ चला जाता है, गुना चला जाता है बट्टे में, भाग में चला जाता है। तो 7 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो बात यहां पर लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु r/7, यहां पर क्या लिखेंगे, r/7 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, इसलिए जो लास्ट में आया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। क्या है लास्ट में, तो √5 बराबर नहीं होगा r/7। अतः क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हुआ। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1.2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।